देख रहे हैं राष्ट्र के लिए समर्पित यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे। सच के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइव सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हिंदू एकता व धार्मिक चेतना की लहर। नगर में जगह जगह हुए हिंदू सम्मेलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने गौरवशाली शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित हो रही हिंदू सम्मेलन की श्रृंखला में आज 8 फरवरी दिन रविवार को नगर में 5 सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुरी में मुख्य अतिथि स्वामी यशवीर जी महाराज रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीताराम शर्मा, प्रांत सह कार्यवाह सेवा दास व सुनीता गौड़ मुख्य वक्ता के रूप में रहे, जिसमें हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी रहे। मुख्य वक्ता स्वामी यशवीर जी ने कहा कि हिंदुओं को जाति में बांटकर कमजोर किया जा रहा है, इसलिए हमें एक रहना है। अगर एक रहे और सभी जाति के लोग एक दूसरे के दुख व सुख में एक साथ रहे तो हिंदू समाज मजबूत होगा, जिससे कोई भी हमें तोड़ नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि कुरीतियों से दूर रहे। उन्होंने एक सूत्र का पाठ पढ़ाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत सह कार्यवाह सेवादास जी ने संघ के 100 वर्षों के इतिहास के बारे में विस्तृत चर्चा की व संघ के पंच परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। हिंदुओं में सेवा व सहयोग व संगम की भावना होनी चाहिए। समाज में सभी समस्याओं का सामना मिलकर व धर्म के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा विराट हिंदू सम्मेलन ब्राह्मण कॉलेज फार्म में रहा, जिसमें मुख्य अतिथि ब्रह्मविद्या पीठाधीश्वर महादेव आश्रम जी महाराज ने कहा कि हिंदू समाज को एक रहना चाहिए व अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर उनकी जानकारियां रखनी चाहिए। मुख्य वक्ता भूपेंद्र जी विभाग प्रचार प्रमुख लक्ष्मीनगर ने संघ के 100 वर्षों के बारे में पूरे विस्तार से वर्णन किया और बताया कि समाज में पंच परिवर्तन करके समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तीसरा कार्यक्रम राधिकापुरम बचन सिंह कॉलोनी में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि गौरवनंद जी महंत भूप खेड़ी परमानंद आश्रम ने कहा कि समाज में जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है। हिंदू समाज से जातिवाद खत्म कर हिंदू समाज को एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहना चाहिए। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विकास भार्गव विभाग प्रचार प्रमुख ने संघ के 100 वर्षों में संघ ने क्या क्या किया, पंच परिवर्तन से क्या लाभ होंगे, इस विषय पर विस्तार से बताया। चतुर्थ हिंदू सम्मेलन माड़ी की धर्मशाला नई मंडी में रहा, जिसमें अतिथि अंचल कृष्ण शास्त्री जी, राष्ट्रीय कथावाचक भागवत पीठ शुक्रतीर्थ ने हिंदुत्व विषय की जानकारी दी व हिंदू समाज को जाति में नहीं बंटना चाहिए। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे हिंदू समाज को बांटा गया, अब हमें बांटने वालों से सावधान रहना है। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से विनय जी, सह प्रांत व्यवस्था प्रमुख, ने संघ के 100 वर्षों में संघ ने संघर्ष करते हुए अपने आप को कुरीतियों से दूर रखा व राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत व हिंदुओं की एकता को बनाए रखने में पूरा संघर्ष किया व पंच परिवर्तन के विषय को भी विस्तार से चर्चा की। 5वां हिंदू सम्मेलन शिव मंदिर सुरेंद्र नगर में रहा, जिसमें मुख्य अतिथि ब्रह्मपीठाधीश्वर श्री महादेव आश्रम जी महाराज ने हिंदू की एकता पर जोर दिया व अपने सनातन के ग्रंथों को पढ़ने के बारे में बताया। उन्होंने कहा हिंदू समाज को अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से श्री सुरेंद्र जी, विभाग संयोजक ग्राम विकास जी ने संघ के 100 वर्षों के बारे में विस्तार से चर्चा की व पंच परिवर्तन निकलना पड़ेगा। अमर सिंह राठौर ने कहा कि मैं जब झुकूंगा तो राजा सामने बैठा होगा, इसलिए मैं गर्दन नहीं झुकाऊंगा। तो उन्होंने कहा फिर कैसे निकलोगे? उन्होंने कहा मैं पीछे बैक होकर के निकलूंगा। तो छोटे सी खिड़की के अंदर से वो बैक होकर के निकले। उनके साले ने उनकी गर्दन काट दी। जयचंद्र के बारे में पढ़ेंगे तो यदि हम इस प्रकार से भारत का आकलन करेंगे तो भारत को कोई कमजोर नहीं कर सकता। कमजोर किया है तो किसने किया? वो कहीं ना कहीं हमारी कुंठित मानसिकता, हमारे विचारों के अंदर प्रबलता का ना होना, हमारे अंदर कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव का ना होना, ये हमारे विचार को कमजोर करने वाला का कारण बना। इसलिए इस विचार को समय पर महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे लोग, श्रद्धानंद जैसे लोग, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के माध्यम से बना करके कहीं ना कहीं समाज के अंदर भारतीय संस्कृति आगे बढ़े, ऐसा विचार दिया जिसको हवन के रूप में हम सब जानते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए संघ के संस्थापक जो कांग्रेस के अंदर प्रेसिडेंट भी रहे, और उन्होंने कहा कि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। कारण क्या था? तो कारण था कि हिंदू समाज अपनी विस्मृति का कारण बना, यानी कि आत्मविस्मृत समाज। वो अपने पौरुष को नहीं पहचान पाया, अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं पहचान पाया। वो पहचानता क्या है?
वो अपने में जीने लगा। लंबे समय तक भारत पर गुलामी का कारण होने के कारण से लोगों के अंदर एक विचार बना। अब से 10 साल पहले भी हम विचार सुनते थे कि जब तो सारे का सारा ये घर की से लेकर के दुनिया का राज आने वाला है। कैसा का राज कोई आसान होता है कि भारत के अंदर करना। ऐसे ऐसी माताएं जिन्होंने अपनी गोद को उजाड़ा हो, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने परिवार को 3-3 पीढ़ियों को नौछावर किया हो, उसमें कोई भी कैसे राज कर सकता? राज करना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने विचार को मजबूत करना पड़ेगा। बोलने के बाद इसे विचार की संकल्पना को भारत के अंदर मजबूत करना है तो ऐसे पूर्वजों से आप लोगों को कम से कम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेगी तो योजना बनानी पड़ेगी। पागल लोगों को बना दिया, कलमा लिख दिया यारवीर गोगा की माड़ी पे, और आप हिंसा के पुजारी अहिंसा के पुजारी बन करके बैठे हो। लानत ऐसे मुर्दों पे। 2 पैर के मुर्दे बन करके जीवन जियोगे तो जी नहीं सकते। 2 पैर के मुर्दे बन के जीवन जियोगे जी नहीं सकते। आज कौन सी बहन को छेड़ा जाता है?